इंडियन सरकार ने ईरान की सरकार को काफी बार डिसअपॉइंट किया है एंड आज की डेट में उनके एक्शन से दिख रहा है। आपको पता है 2019 तक जो भी हमें ऑयल मिलता था वो 10% डिस्काउंट पे मिलता था, फ्रेट फ्री एंड इंश्योरेंस कवर होता था। फिर ट्रम्प कहता नहीं नहीं ईरान से मत लो। हमने बोला ठीक है। फिर हमारा ऑयल इंपोर्ट का प्राइस बढ़ गया, हमने 4 बार पोर्ट बनाया, फिर हमने एग्रीमेंट किया सेंट्रल एशिया का, अफगानिस्तान का एक्सेस मिले। फिर ट्रम्प कहता नहीं नहीं ये गलत बात है। फिर बाद में अमेरिका का समझ आया कि भाई अगर इंडिया ने 4 बार पोर्ट नहीं बनाया तो चाइना एक्सेस कर लेगा एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पूरा ऑयल का कंट्रोल है वो चाइना के पास चला जाएगा, तो इसलिए बोला ओके कर लो। तो ईरान के पास जो भी पैसा आता था वो पोर्ट की वजह से आता था एंड जो ट्रांजिट होता था ईरान के थ्रू, उसके थ्रू ईरान पैसा कमाता था, ऑयल से नहीं कमाता था इंडिया से वो पैसा। फिर रिसेंटली इजराइल एंड यूएस ने एक चाल चली, मोदी को बुला लिया अपने यहाँ, वहां पे मोदी जी ने बोला फादरलैंड, खूब हल्ला गुल्ला हुआ, मेडल पहना दिए, हंसी खुशी में मोदी जी वापस है एंड बाद में अगले ही दिन बूम मिसाइल मार दी। एंड ईरान को क्या दिखा कि इंडिया तो वन साइडेड हो रहा है। अब क्योंकि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर लिया है तो इंडिया को परमिशन दे रहा है, और वो परमिशन इसलिए नहीं है कि इंडिया के ईरान से बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक टाई हैं, वो इसलिए क्या क्योंकि ईरान ने देखा कि इंडिया में काफी सारे लोग इस वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहे, ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर लोगों की वजह से एक्चुअली परमिशन दिए कि चलो भाई कुछ टैंकर्स यहाँ से निकाल लो। अब जो भी ऑयल टैंकर वहां से पास हो रहा है तो $2 मिलियन मांगे जा रहे हैं। यूएस की तो गुद्दी पकड़ ली, ईरान ने यूएस की गुद्दी तो पकड़ ली। अब क्या करें, इंडिया को उस टाइम पे यूएस की बात माननी पड़ी क्योंकि इंडिया में कई सारी जॉब ऐसी है जो यूएस डिपेंडेंट है एंड यूएस डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। कुछ भी इंपोर्ट करना है तो यूएस डॉलर में ही करना पड़ेगा, स्पेशली ऑयल।